पहले कर्म को बनाया जा सकता है ऋषियों के रास्ते से। देखो, आपके घर में यज्ञ हुआ और यज्ञ में सारे काम यजमान से करवाए, जितने मंत्र बोले मंत्रों से आहुति दिलवाई, विधि पूर्वक करवाई, दीपक भी मंत्र से जलवाया, जल प्रशेषण भी मंत्रों से करवाया, आधारा वाज्य भाव आहुति ये सब जितनी भी हैं वेद मंत्रों से करवाई, और सारी क्रिया यजमान ने करी, पुरोहित ने मंत्रों को बोला। तो एक जो आर्य समाज का वैदिक सिद्धांत की मान्यता वाला है वह सारी क्रिया वेद के और मंत्रों के और ऋषियों के रास्ते से करता है। और धन पे कोई निगाह नहीं, न थारे गणेश जी पर धरवाए, न फला जगह न जल में डुबवाए, न किसी के नाम से धरवा कर अपने जेब में धर कर लेकर जाता। तो विधि विधान और ऋषियों का रास्ता यदि कहीं है तो वो आज भी पूरे भूमंडल के ऊपर आर्य समाज में ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार है, जो केवल वेद और धर्म का प्रचार करते हैं और धन पे निगाह। परमात्मा धन तो अपने आप ही देगा, लेकिन वो ऐसे वैसे यहाँ छोड़ दे, वहाँ रख दे, ये कर दे। अभी देव यज्ञ करवाया, क्या करवाया जी? देव यज्ञ में देवताओं को आहुति दी, देवताओं को पहुँच गई। यदि देवताओं के लिए देव यज्ञ में कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो रुपये भी देव यज्ञ में धर देने चाहिए। अगर देवताओं को रुपये देने हैं तो जैसे हमने भोजन दिया ऐसे रुपये भी दे देने चाहिए उस पंडित के हिसाब से तो। लेकिन ये सब एक ठग विद्या है, ऐसा कोई देवता किसी रुपये मांगण नहीं आता। हाँ, देवताओं से तो उपकार लेना होता है, जड़ देवताओं से, और चेतन देवताओं का सत्कार करना होता है, ऐसा ग्रंथों में बताया। तो हमने जब जब वेद को छोड़ा तब तब हम पराधीन हो गए, और जितना जितना वेद को पकड़ा उतना हम स्वाधीन हो गए। अब इच्छा हमारी है ऋषियों की मान्यता को अपना करके हम स्वाधीन बने, या उनको छोड़ के आडंबर में फंस के पराधीन बने, और यही हमारे में से आपस में प्रेम घटता चला गया। तो अपनी अपनी सिद्धांत को मान्यता रखनी है, और सबसे पहला कर्म यज्ञ है। अपने घर में ज़्यादा नहीं कर सकते तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन केवल गायत्री मंत्र से ऐसे ही आहुति दे जैसे अब दी गई हैं। हमारा काम सिखाने का भी है, बढ़ाने का भी है, केवल धर्म प्रचार का है कि हमारे घर में धर्म करें, क्योंकि धर्म की रक्षा कोई और करेगा जी? आके इंग्लैंड वाले करेंगे, अमेरिका वाले करेंगे, या सरकार करेगी, पुलिस करेगी, कौन करेगा? धर्म की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, जब ही धर्म हमारी रक्षा कर सकता है। धर्म रक्षति रक्षिति। तो धर्म यदि है तो वो हमारी वृद्धि करता है, यदि धर्म मर जाता है तो वह जीते हुए व्यक्तियों को भी मार देता है। हमें ऐसा नहीं करना। धर्म की रक्षा के लिए अपने घरों में यज्ञोपवीत संस्कार कराएं, यज्ञोपवीत पहने, सिखा रखें, अपने समय समय पर इन कर्मों को करते रहें। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने धर्म की वृद्धि करनी है। अपनी जो संतानें हैं, शाम को रोज़ उनसे संतानों से माता पिता पूछें कि भाई तू कहाँ गया था, आज क्या पढ़ा, आज क्या नहीं करा। जो माँ बाप अपनी संतान से रोज़ नहीं जानकारी करते उनकी संतान कभी आगे नहीं बढ़ती। आज आपको एक विशेष बात बताए जो माता पिताओं के लिए है। हमारा बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय गया, से बंद करो। जब विद्यालय गया तो विद्यालय में हमने उसे पढ़ाया, पढ़ाई में उसके नंबर आए बढ़िया, गणित में बढ़िया नंबर आए, अंग्रेजी में बढ़िया आए, और भूगोल में बढ़िया आए, हिंदी में बढ़िया आए। लेकिन साइंस में नंबर कम रहेगी। क्या रहेगी जी? साइंस में नंबर कम रहेगी। रिजल्ट देखा और नंबर तो बढ़िया, पर तू तो कुछ भी नहीं जानता। क्यों? यदि तेरे साइंस में नंबर ही नहीं आए तो कुछ नहीं कर लेगा। नंबर ने बोल दिया, ऐसा कहते हैं ना, कहते हैं इसमें कर्मबद्ध ज्ञान है, इसमें दिमाग की नसें खुले और बच्चे का दिमाग तेज हो, दूसरे की बात को जल्दी समझ सके, अपनी बात तर्क प्रमाण से सिद्ध कर सके, उसे विज्ञान कहें। उसका नाम साइंस है। उसमें नंबर कम रहेगी। अब बच्चे ने सोचा है तो साइंस बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, तो साइंस में उसने मेहनत करी, धन्यवाद, मेहनत करी, वो पास हो गया, बढ़िया नंबर आए। अब क्या होता है, वो लड़का पढ़ लिख गया, साइंस पढ़ गया,
वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, IAS अफसर। फिर माँ बाप उसके साथ गए, मंदिर में ले गए। उन्होंने कहा पिताजी, मैं तो हाँ, अब साइंस वाला क्या करेगा, साइंस वाला हर चीज़ को चेक करेगा, नहीं देखेगा ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। उसने कहा जी हनुमान ने सूरज कैसे निकल लिया, ये तो 13 लाख गुना पृथ्वी से। कहने लगा रुक, घना वैज्ञानिक मत बन, घना बड़ा। यानी कि एक तरफ हमने वैज्ञानिक बना दिया और दूसरी तरफ हमने उसको उल्टा सिखा दिया। फिर उससे पूछा भाई ये जो बकरा दही बच रहा, बकरा तो देवी नहीं खाती, सो हमने बताया हमन में डालो सब खा लेगा, तो वहाँ हमने क्या करा, वहाँ हमने विरोध कर दिया। तो हम माँ बाप को ये सोचना होता है कि जिस विज्ञान को हमने पढ़ाया वही विज्ञान हमने ही रोक दिया उसका। क्या करना है, ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक मत बन, जो हम कह रहे हैं बस वही ठीक है कि भाई देवी शेर पर बैठी, देवी बकरे खा रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नकली भगवान है। कहता नहीं तुझे कुछ नहीं पता, वहाँ उसको फेल कर दिया। तो हमें भी ये ध्यान देना होगा, साइंस का नाम ही वेद है और साइंस के अनुसार चलना जीवन है। किसी बात को जानबूझ के, समझ के, सोच के, परख के करने का नाम ही वेद है। तो आप सबके मध्य में आज धर्म प्रचार के विषय में थोड़ी सी बातें रखी, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आशा करते हैं कि अपने परिवारों में इनको लागू करें और इसको आगे बढ़ाएं।